अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बंदा नाचीज़ खाकसार सैयद कामरान शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो लेकर, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर। जो मसला रिज़ॉल्व होना चाहिए, जिसे मैं वो मसला लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये छोटी सी एक वीडियो जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेके आया हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे लेके आएँ, और ताकि आपको नई नई बातें मिल सकें और नई नई ऐसी बातें कि जो शायद दूसरे चैनल वाले नहीं करते। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाली नोटों की पहचान आपने खुद करनी है। हाँ, और क्योंकि मैं आज बिल जमा कराने गया, तो जब मैंने बिल जमा कराया तो मैंने तकरीबन उनको 9,000 दिए। तो उन्होंने क्या किया है कि एक नोट निकाल के करेंगे नोट जाली। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार कि ये नोट तो जाली है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े और जोड़ के जब फिर दोबारा मुझे बड़ी कोशिश करनी पड़ी कि फिर दोबारा मैंने बिल जमा करवाया। तो ये ऊंचे लेवल के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। नीचे लेवल के लोगों तक जब पैसा आता है ना, तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उनके पास वही मकदार में पैसा आता है जो 2 नंबर होता है, जैली होता है मिसाल के तौर पे। तो बड़े लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनमें अगर 2 4 5 नोट भी निकल आते हैं ना, या वो इसमें डाल के इधर उधर कर देते हैं, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये फ़र्क निचले तबके के लोगों को पड़ रहा है, जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार मजदूर है, या तो कोई दुकानदार छोटे मोटे हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही जो है ना, मैं उनकी मेहनत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार प्लीज़ इस मसले को भी रिज़ॉल्व करें। देखें, कोशिश हमने करनी है, हमने आगे लेके जाना है, तो तभी ये चीज़ें बढ़ेगी। हम ही आवाज़ उठानी है। तो जो गरीब बंदा होता है उस तक तो जब पैसे पहुँचते हैं, दिहाड़ीदार बंदा, तो उसे 1,000 15 2,000 मिलता है। तो उसमें अगर एक नोट जाली निकल आता है मिसाल के तौर पर, वो दुकान पे आटा ही लेने जाता है, उसके घर में आटा ख़त्म होता है। तो जब वो आगे लेके जाएगा तो वो पेंसिलें उसको मार के उसको कहेंगे कि ये नोट तो जाली है। तो वो बेचारे के घर में आटा ही नहीं होगा, वो रात में जाके वो भूखा सोएगा। हालांकि उसने मेहनत की होती है, उसको पैसे भी मिले होते हैं, लेकिन वो पैसे जेली होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यार कितना बड़ा धोखा है एक मुसलमान के साथ, एक इंसान के साथ। तो अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है यार, तो कम से कम धोखा दी तो मत करो यार। धोखा देने वाले ईमान से तो खारिज होते ही होते हैं, लेकिन इंसानियत जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा यही आप दोस्तों से गुजारिश है कि नोट को चेक कर लिया करें। सबसे पहले आप ऐसा किया करें, नोट का कागज़ चेक करें। नोट के कागज़ और असली कागज़, दोनों कागज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और असली नोट को आप पानी में भी उसको भिगोएं ना, तो उसका रंग फैलता नहीं है। नकली नोट का रंग फैलना शुरू हो जाता है, और लिहाजा ये काम आपने खुद करना है। तो खुद ही जो है ना, नोट को चेक करना है, दूसरे पर नहीं रहना। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा ही है कि लोग धोखा दे के ना, तो एक इंसान को धोखा देते हैं, फिर दूसरा वो उस धोखे से आगे पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आगे बढ़ोगे। असल में तो यही है, हमने तो यही पढ़ा है। बाकी आजकल का जो सबक लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में हम नहीं जानते कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं। लेकिन असल किताब जो है ना, वो दीन की किताब यही है कि आपको इंसान बनने की पूरी पूरी जो है वो तरबियत देती है। तो लिहाजा आप इंसान बने, और जानवर हमेशा दूसरे जानवरों को नुकसान देता है या इंसानों को नुकसान देता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि बचें। मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ कायम करे। आमीन।